हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह फ्रंट ऑफ यू और बीट द कंपटीशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में बात करने जा रही हूँ यूपी पीजीटी और टीजीटी के एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर। अभी लास्ट मंथ यानी एक महीने पहले यूपी पीजीटी ने नोटिफिकेशन निकाला, यानी यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। और उसके बाद जो हैं भर्तियां निकालने के बाद, वैकेंसीज निकालने के बाद अल्टीमेटली अब वैकेंसीज का भी जो डेडलाइन है फॉर्म का वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर एस्पिरेंट्स में काफ़ी हद तक चर्चा का विषय बन चुका है कि भाई पेपर अब कब होना है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को होने में, उसका नोटिफिकेशन आने में, फॉर्म फिल होने में, करेक्शन डेट्स आने में और करेक्शन डेट्स ख़त्म होने के बाद अल्टीमेटली पेपर होने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। ये अप्रोप्रिएट समय इसलिए माना जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब आपका पेपर तो अकेले होगा नहीं। किसी भी स्टेट में या सेंटर में जब पेपर होता है तो एक साथ बहुत सारे पेपर चलते हैं, ठीक है। अब उस बहुत सारे पेपर में एक कैंडिडेट एक पेपर में अपियर नहीं होता है, बहुत सारे पेपर्स में अपियर होता है। तो ऐसे में कभी कभी लगता है कि आसपास के अखबारों ने, जो कि ये माना जाता है कि भाई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सही सूचना देने का एक प्रसारण एक तरीका है कि हमारे तक सही सूचना पहुंच जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लताड़ लगाई है बहुत अच्छे से, जिसका नोटिफिकेशन मैं दिखाना चाहूंगी आपको स्क्रीन के ऊपर। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद जब आप इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विज्ञप्ति 26/7/2022 में, इस एडवर्टीजमेंट में जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड, उसने ये जारी करते हुए खास तौर पर बताया है कि भाई जो आपका अगस्त का महीना है ना, उसमें हम किसी भी तरह का टीजीटी पीजीटी जो आपका यूपी का पेपर होने वाला है टीचिंग वाला, वो कोई भी पेपर हम अगस्त में करवाने नहीं जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बताऊं आपको, तो गौरीगंज अमेठी के एक दैनिक समाचार पत्र ने इसको प्रकाशित किया है, ये कहते हुए, जो कि काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और जिसके चलते बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे ऐसे चैनल्स ने, वेबसाइट्स ने ये खबरें भी सच माननी शुरू कर दें कि भाई अगस्त में पेपर होना हमारा तय है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, एक एस्पिरेंट होने के नाते जब तक आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जानकारी नहीं मिल जाती है, इस तरह के कम से कम इमेजिनरी न्यूज़ पर या भ्रामक न्यूज़ पर कम से कम जो है सूचनाओं पर विश्वास ना करें। ये आपके लिए सिर्फ हानिकारक नहीं है, ये आपके अपने पेपर को खराब करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि किसी भी एडवर्टीजमेंट का दे देना और उसके बाद उसका सच मान लेना काफ़ी हद तक आपकी न सिर्फ तैयारी को ख़राब करता है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी काफ़ी हद तक लूज़ करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, पहली बात। अब बात कर लेते हैं सीधी सीधी बात कि भाई पेपर आपका कब तक हो सकता है। मैं जो भी कहने जा रही हूँ वो सिर्फ यहाँ पर एक अजम्पशन है, क्योंकि भाई इतने सालों से हम इसी सेक्टर में हैं, यही काम कर रहे हैं। तो पेपर क्योंकि होना जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी पेपर को होने में कम से कम, पेपर के आने में, पेपर के एडवर्टीजमेंट के जाने में और उसके बाद फॉर्म फिल होने में, करेक्शन डेट्स आने में, एडमिट कार्ड्स निकालने में कम से कम 4 महीना आपका लगता है, ठीक है। उसके बीच में अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका पेपर है, बहुत सारे पेपर एक बार में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नीट और जेई की बात की जाए, ठीक है, ये पेपर आपका हो रहा है। अभी सीयूईटी का पेपर आपका हो रहा है। सीयूईटी के अलग जो पीजी की डेट्स है वो आपके आ चुकी हैं आज। यूजीसी नेट का पेपर आपका इसी सितंबर में होने वाला है। तो भाई सिर्फ यहाँ पर यूपी के लोग या यूपी के टीचिंग पेपर ही नहीं है देने के लिए, ठीक है। एनवीएस की रिक्रूटमेंट्स आपकी आई हुई हैं, वहाँ पर भी आपको अपीयर होना है। तो यहाँ पर जब कोई स्टेट पेपर करवाता है या जब कोई सेंटर पेपर करवाता है किसी भी चीज़ का, तो हर तरह के लू फॉल्स को ध्यान में रखा जाता है कि पेपर में बच्चे का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि बच्चे की तैयारी प्रभावित ना होते हुए बच्चा हर एक पेपर में अपीयर हो सके अपने भविष्य को देखता हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये मानकर चलते हैं कि अगस्त में आपका पेपर नहीं होने जा रहा है, ये तो आयोग ने सीधा सीधा खारिज ही कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पेपर कब तक हो सकता है, तो सही सही सूचना की अगर मैं बात करती हूँ तो सितंबर के आखिरी महीने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी का जो आपका पीजी का पेपर है वही 20 सितंबर को खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 20 सितंबर के बाद, और यहाँ पर अभी आयोग ने अभी 30 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकालते हुए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, ये बताया भी है कि भाई आपका बार जो हमारा पेपर होने वाला है 5 तारीख तक, ये जो 5 अगस्त आपकी आ रही है, इसको आयोग ने डेडलाइन दिया है कि हमें ये बताया जाए कि किन किन स्कूलों में सीट्स खाली हैं, ताकि हम बच्चों का पेपर बड़े आराम से करवा सकें।
यानी कि सेंटर भी तो उपलब्ध होने चाहिए ना। मैक्सिमम 10 से 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, ठीक है, यूपी से सिर्फ पेपर को देने के लिए, और अलग अलग शहर से लोगों ने पेपर भरे हैं। तो वहां पर कितने सेंटर्स खाली हैं कि हम बच्चों के पेपर करवा पाए, ठीक है। तो 5 तारीख डेडलाइन है, तो 5 सितंबर में डेडलाइन है। फिर यहाँ पर सीयूटी का पीजी का पेपर आपका होने वाला है, उसी में एनटी यूजीसी नेट का पेपर भी मान के चल रहे हैं कि भाई आगे पीछे हो सकता है, तो 20 सितंबर तक डेडलाइन उसकी भी है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर यूपी के अपने जो कॉलेजेस के पेपर चल रहे हैं वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम ये काफ़ी हद तक मान सकते हैं कि सितंबर के लास्ट वीक में जो आपका नोटिफिकेशन एग्जाम का आने वाला है वो सितंबर के मिड में आपका आएगा, जाहिर सी बात है, या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। और पेपर होने की संभावना आपका सितंबर लास्ट वीक में, ठीक है, सितंबर लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले आपका पेपर नहीं होने जा रहा है। इस चीज को आप बिल्कुल सही सूचना मान सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा डिले करने का मतलब क्या है कि अगर आप इससे ज्यादा डिले करेंगे तो आने वाले यूपी टेट कब आपके होंगे, फिर आयोग नई भर्तियां कब निकालेगा, फिर उसके नोटिफिकेशन कब जारी किए जाएंगे, उसके बाद उसके पेपर कब होंगे। तो किसी भी पेपर को कराने के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त होता है। 4 महीने पेपर लेने में, रिजल्ट देने में, और आगामी आने वाले 2 महीने में जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उनको भर्ती करवाने में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मेरा मानना है, जो कि अजम्पशंस के ऊपर ही है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं है, पर फिर भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कोशिश आप ये मानकर चलिए कि आपके पेपर होने की संभावनाएं 99.9% हो सकती हैं, क्योंकि उसके बाद आयोग के पास दूसरे भी पेपर है करवाने के लिए। उससे ज़्यादा डिले करने का मतलब ये है कि जो बच्चे पेपर में बैठेंगे उनके भविष्य के साथ काफ़ी हद तक नाइंसाफी होने की संभावना भी है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि अपनी तैयारी को प्रभावित ना करें। अभी कुल मिलाकर आपके पास पूरा पूरा कम से कम 2 महीना आपके हाथ में, 1.5-2 महीने आपके हाथ में है। तो लग जाइए, मेहनत करते रहिए, और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना अपनी मेहनत को खराब किए हुए, बिना किसी जो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर भरोसा किए हुए, बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आए हुए अपनी तैयारी को प्रभावित मत कीजिए। बहुत समय, 30 दिन बहुत होते हैं किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी बीट द कंपटीशन आपके साथ जुड़ा ही हुआ है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर देने भी वाले हैं। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको यूपी पीजीटी टीजीटी से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशंस और पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और इसके साथ अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो फेक न्यूज से सावधान रहिए और तैयारी को बिना प्रभावित किए हुए तैयारी करते रहिए, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगी और आपके आत्मविश्वास को बेहतर बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बीट द कंपटीशन के साथ जुड़े रहने के लिए।